अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, दीन का सही फहम अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तीसरा पारा स्टार्ट हो गया है और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। मैंने जो अपनी ज़िंदगी से 1 साल निकाला है अल-नूर में पढ़ने के लिए, कुरान की तफसीर के लिए, अल्लाह के रास्ते पे निकलने के लिए, कुरान के बारे में जानने के लिए, अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रखे। अल्लाह ताला आपको और मुझे हदायत के रास्ते पे रखे। और मैं आपको ये चीज़ बार बार कहती हूँ, हदायत मांगने से मिलती है, हदायत ऐसे नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं मैंने कौन से वक्त में क्या दुआ की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ कबूल कर ली और आज मुझे हदायत मिली और मैं कुरान की तफसीर के बारे में पढ़ रही हूँ। सबसे मेन बात कि अल्लाह ताला हमें कुरान का सही फ़हम दे। बहुत सारे लोग कुरान पढ़े हैं लेकिन इसमें जब ट्रांसलेशन होती है तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, मतलब किसी और ही वर्ड्स में ले जाते हैं, किसी और ही मैनी में ले जाते हैं इन चीज़ों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास अक्ल है, शऊर है, आपके पास रिसर्च है, आपके पास गूगल है, तो आप सर्च कीजिए। आपके पास हदीस की बुक्स हैं, आया कि सारा कुरान के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं वो ठीक है या गलत, क्योंकि कुरान एक ऑथेंटिक प्रूफ है, वो आपको प्रूफ दे रहा है कि वो कैसा है। तो हमने ऐसी बिदअत या ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ना जिससे कुरान पाक से हम गुमराह हो जाए। अल्लाह हमें ऐसी बिदअत से, ऐसी गुमराही से बचाए, आमीन। तो आज मैं आपको आयतुल कुर्सी के बारे में बताना चाहती हूँ। आयतुल कुर्सी की बहुत बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप सबको पता होगा कि रात को सोने के वक़्त या फिर आप अपने घर को जब खाली करते हैं, कहीं जाते हैं, आपका घर खाली होता है, कोई नहीं होता, तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ कर जाते हैं ताकि फरिश्ते आपके घर को, आपको रहमत से ढांप लें, आपको किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। तो आप सबको पता होगा, लेकिन हम बस वो अरबी में पढ़ लेते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी का तर्जुमा बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। तो आज हमें अल-नूर से ये भी असाइनमेंट मिली थी कि हम आयतुल कुर्सी के बारे में अपने पेरेंट्स को सिखाएं, उसका तर्जुमा सिखाएं, उसकी तफसीर बताएं, ताकि हमारे दिल में वो फीलिंग्स आएँ आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए, वो एहसास पैदा हो आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए। जब आपका एहसास नहीं ना होगा तो फिर इस चीज़ को पढ़ने का मज़ा नहीं आता। जब आपको तर्जुमा नहीं पता होगा, ऐसा लग रहा है आप कोई और ज़ुबान बोल रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं उस अरबिक में। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, आपको भी अल्लाह दे। और चलें, आज मैं आपको आयतुल कुर्सी का तर्जुमा और थोड़ी सी तफसीर बताऊँगी, इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी, ताकि हमें आयतुल कुर्सी के मेन पॉइंट्स पता चल जाए, आयतुल कुर्सी के बारे में पता चल जाए, वो कैसे हमारी हिफाजत करती है, कैसे हमारे माल की हिफाजत करती है, हमारी करती है, और इसमें क्या ख़ास बात है जो अल्लाह ने कहा कि इसको पढ़ो, इसकी इस कदर फजीलत है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आयतुल कुर्सी का तर्जुमा ये तीसरे पारे की है, 255 आयत 255 आयत में है। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा ज़िंदा है, हर चीज़ को कायम रखने वाला है, उसको ना ऊँघ आती है ना नींद, जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है उसी का है। कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर उसकी जनाबत में सिफारिश करे? वो जानता है जो इनके आगे हैं और जो इनके पीछे हैं, और इसके इल्म में है, किसी चीज़ का भी अहाता नहीं कर सकते मगर वो जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को सोए हुए है और इन दोनों की हिफाजत इसे नहीं थकाती। वो सबसे बुलंद और सबसे बड़ा है। तो आपने उसका तर्जुमा सुना, आपको आइडिया हो गया होगा कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है और ये बताया गया है उसको ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। अल्लाह ताला की कुर्सी यानी अल्लाह ताला की कुर्सी पूरे आसमान और ज़मीन को समोए हुए है। जितना इल्म अल्लाह ताला हमें देते हैं, हमें सिर्फ उतना पता है और उससे आगे का इल्म हम नहीं जान सकते। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान, ज़मीन हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, आसमान में हम चंद गैलेक्सीज के बारे में जानते हैं, चंद स्टार्स के बारे में जानते हैं, इतना नहीं। अल्लाह ताला ने कहा जिसका इल्म मैं आपको देना चाहूँ वो इल्म आपको मिल सकता है, इसके अलावा कोई इल्म आपको नहीं मिल सकता।
تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی 5 کنجیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو پتہ تھا اللہ تعالیٰ کی 5 کنجیاں کون سی ہیں؟ تو میں آپ کو اس میں ضرور بتاؤں گی، آپ لاسٹ تک اس کا تفصیل ضرور سنیے گا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ یہ بہترین کتاب ہے نالج کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی آیت الکرسی کا موضوع کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ آیت الکرسی کا سٹارٹ میں 2 نام آتے ہیں، الحی القیوم۔ یہ 2 نام پوری اسماء صفات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ کے۔ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک ہمیں کنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وزیر اعظم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر اس پوری کائنات کو بیلنس کرنے کے لیے کیا اس کو چلانے کے لیے کسی ایک کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ ہے، وہ پاک ذات ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ پھر بھی ہم اس کے دلائل کو نہیں مانتے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے جھگڑا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قدر خوبصورت دلائل دیے۔ اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہے رب۔ تو نمرود کہتا وہ تو میرے پاس بھی ہے، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اس نے کچھ لوگوں کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا اور مار دیا، کہتا دیکھو موت تو میں بھی دے سکتا ہوں کسی کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سورج مشرق سے، سارے کلاسز کو چھوڑو، سورج مشرق سے نکلتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ تو مانوں کہ تم خدا ہو جو اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو نمرود حیران رہ گیا کہ واقعی وہ نہیں کر سکتا، وہ سورج کو مشرق سے نکل ہے تو مغرب سے وہ نہیں نکال سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم جھوٹے اور مکار ہو۔ کس قدر پیارا ثبوت دیا، اور ہم ایسے دلائل کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم بھی بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہیں، ہمیں مسلمہ امت بنایا، ہمیں آخری نبی دیا، ہمیں فضیلت دی تمام امتوں پر، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اور ہم ایک چیز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی سفارش قبول کر دے گا اور ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ پہلے ہمیں گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی، پھر اس کے بعد ہم مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم جنت میں جائیں گے، تب نبی کی سفارش تب قبول ہوگی جب اللہ چاہیں گے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا حی القیوم میں تمام صفات رکھی ہوئی ہیں۔ جب تم حضرت ابو ہریرہ نے کہا جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس میں برکت ہے، اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو سچی کہی گئی ہے، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو شیطان ہوتا۔ تو باقی اگر ہم آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سوئیں گے تو ہمارے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو ہماری نگرانی کرے گا، ہمیں شیطان کے شر سے بچائے گا، اور صبح وہ فرشتہ چلا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کو حساب دے گا کہ ہم نے پوری رات اس کی نگرانی کی، اس نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کے مال جان گھر کی بچوں کی سب کی حفاظت کی۔ تو آپ آیت الکرسی ضرور پڑھا کیجیے، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے۔ ابھی میں نے بھی سٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ۔ جب آج پہلا پڑھتے تو تھے لیکن کبھی کبھی پہلے تو میں صبح اور عصر کے اذکار میں پڑھتی تھی نماز کے بعد، لیکن اب میں پڑھنا سٹارٹ کر چکی ہوں الحمدللہ۔ اب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھوں۔ تو میں ایک آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ ایوب انصاری کی روایت ہے کہ ان کے ہاں ایک وہ آتا جن آتا تھا روز چوری کرتا تھا جن۔ تو ایک دن نبی پاک کے پاس وہ صحابی حاضر ہوئے تو فرمایا میرے گھر روز چوری ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم بسم اللہ پڑھ کے نا اس کا ہاتھ پکڑ لینا۔ جب انہوں نے بسم اللہ پکڑ کے اس چور کا ہاتھ پکڑا تو چور کا ہاتھ ایک کتے کی ہاتھ میں تبدیل ہو گیا۔
वो सहाबा हैरान रह गए। उन्होंने फिर वो जिन ने काफ़ी कस्में खाई कि मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। तो सहाबा ने छोड़ दिया। फिर नबी पाक उनके पास हाजिर हुए तो आपने उनको फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, मैंने वो चोर पकड़ लिया, लेकिन उसने मेरे सामने कस्में खाई, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो नबी पाक कहेंगे कि तुमने गलत किया। कहा तुमने गलत किया, वो झूठा था, वो कस्में झूठी खा रहा था, वो मक्कार था, वो शैतान था। फिर नेक्स्ट डे तुम उसको पकड़ो, फिर नेक्स्ट डे भी पकड़ते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, और फिर वो कस्में खाता है कि मैं नहीं करूँगा। ऐसा रोज़ाना होता रहा। तो नबी पाक एक दिन उन्होंने कहा कि अब मैं पक्का इसको पकड़ के नबी पाक के दरबार में लेके जाऊँगा, नबी पाक के सामने पेश करूँगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि तुम वो पढ़ लिया करना, और मैं तुम्हारे घर चोरी नहीं करूँगा। तो साहबा ने पूछा क्या क्या चीज़ पढ़नी है। उन्होंने कहा तुम रात को आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करना, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, तुम्हारे हाथ नहीं चोरी करूँगा। तो उस सहाबा ने जाके सारा वाक़या नबी पाक उनको बताया कि उसने ऐसे कहा। तो नबी पाक ने कहा बेशक वो शैतान था, लेकिन बात वो बहुत सच्ची करके गया कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो और मैं फिर अल्लाह ताला तुम्हारे माल की हिफाजत करेंगे, तब जिन्नात वगैरह ऐसी चीज़ों को नहीं लेके आएंगे। सैयद अबू उमामा बयान करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, इसे जन्नत में दाखिले से सिवाय मौत की कोई चीज़ नहीं रोक सकती। देखें आयतुल कुर्सी की किस कदर फजीलत है। और सुबह के वक़्त आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला शाम तक, और शाम के वक़्त आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह तक शैतान के शर से महफूज रहता है। इट्स इम्पोर्टेंट। तो आपको एक और मैं बात बताना चाहती हूँ। तो नबी पाक भी आयतुल कुर्सी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। आयतुल कुर्सी की बेइंतहा फजीलत है। आपको भी आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, और हम ये बात याद करके रखेंगे, स्टिकी नोट्स लगा लेंगे कि हमने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और इंशाअल्लाह हम ज़रूर पढ़ेंगे। वो हय्युल कय्यूम है, वही इसमें आज़म है, वो हर जिंदा चीज़ का शऊर रखता है। यानी अल्लाह हर जिंदा चीज़ जो अल्लाह ताला के मतलब कि जो हमारे दिलों में है, जो हमारे दिलों में मतलब कभी ख्याल भी नहीं आया, उन चीज़ों के बारे में जानता है। हम तो दीवार के पीछे होते हुए काम को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। वो हय्युल कय्यूम है, हर चीज़ को जानने वाला, पहचानने वाला। वो ज़ात आला है जिसके कब्जे में पूरी कायनात है। तो डिफरेंट इमाम लिखते हैं कि हय्युल कय्यूम का मायने ये है। अच्छा, एंड पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वासिया कुर्सी समावाती वल अर्ज़, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन उसकी कुर्सी के नीचे समोए हुए हैं, और उन ज़मीन और आसमानों की मिसाल ऐसी है कि मैदान में पड़ा हुआ छल्ला। आपको पता है मैदान में जब पड़ा हुआ छल्ला होता है वो नज़र नहीं आता, तो उसकी कुर्सी के नीचे हमारे ज़मीन और आसमानों की मिसाल ऐसी है। खुद सोचें कि इतनी बड़ी दुनिया और तय 7 ज़मीनें और फिर 7 आसमान, यूनिवर्स, उससे आगे, और हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारी सोच सिदरतुल मुंतहा के बारे में हमें बताया गया है, हमारी सोच उससे आगे भी नहीं जाती। तो आयतुल कुर्सी क्या करती है, हमारी हिफाजत करती है। हमें अल्लाह वो इल्म देते हैं, जो अल्लाह हमें इल्म देते हैं हमें उसी के बारे में पता होता है, इससे एक्स्ट्रा चीज़ हमें नहीं पता होती। तो अल्लाह ने फरमाया वो अर्श अज़ीम, वो सबसे बुलंद है, वो कामल बुलंद शान वाला है, वो सफ़ात वाला है, उसकी जैसी सफ़ात किसी की नहीं है। वो अज़ीम है, वो सबसे बड़ा है, उसकी ज़ात बड़ी है, वो कमाल दर्जा रखता है। उसके बड़े होने की सबूत ये है कि वो सबके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह कहते हैं कि आप समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह लेके आओ, लेकिन मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन माफ़ भी इसलिए करूँगा कि आपके दिल में दोबारा वो लगन हो कि वो आप गलती नहीं करोगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला जो
पढ़ता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके माइंड में वसअत पैदा होती है, वो बुराइयों से बच जाता है। जो इस बात का यकीन रखता है अल्लाह ताला अजीम है, सबसे बड़ा है, तो उसके दिल में गुरूर नहीं आता, तकब्बुर नहीं आता। जो इस चीज़ का यकीन रखता है कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है, तो उस मतलब कि उसके नामों से ही हम मांगे, उसके नाम अस्मा सिफ़ात हमें पहचान करवाते हैं। इसके अलावा हम मतलब कि अल्लाह ताला की पहचान नहीं कर सकते। हम ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसी होगी, कभी खुद इमेजिनेट करके देखें, आंखें बंद करें और अल्लाह के बारे में सोचें। क्या आपको कुछ नज़र आता है? हम किसी तसव्वुराती दुनिया में चले जाएं, किसी घर के बारे में सोचें तो वो घर का नक्शा हमें फ़ौरन नज़र आ जाता है। लेकिन जब हम अल्लाह के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारी मतलब दिमाग के आगे ऐसा लगता है जैसे कोई बॉर्डर रख दिया हो, कुछ नज़र नहीं आता, ब्लैक हमें वो नज़र आता है, बोर्ड नज़र आता है, कुछ नहीं नज़र आता। हमारी सोच अल्लाह ताला ने महदूद कर दी, लिमिट रख दी, यहाँ तक तुम लोग सोच सकते हो, इससे आगे नहीं। हालांकि कुरान पाक में जिक्र हुआ है अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं, सॉरी राइट है। तो पिंडलियों के बारे में जिक्र किया गया है, तो अल्लाह तो फिर भी हम इमेजिनेट नहीं कर सकते वो ज़ात कैसी होगी। तो हम सिर्फ अस्मा सिफ़ात से पहचान सकते हैं उसकी ज़ात कैसी होगी। आई होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा आयतुल कुर्सी से, और हम अपने आप से ऐड करते हैं, वादा करते हैं, हम हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आयतुल कुर्सी की पढ़ने की तौफीक दे, और हम रात को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सुबह को आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इल्म दे और इल्म पे अमल करने वाला बनाए, अच्छा दीन का फ़हम दे। आई होप सो आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबके सीखने में बेहतरी करें, हमारे दिल में तजस्सुस पैदा हो कि हम और अल्लाह ताला की किताब के बारे में समझें। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें कुरान को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छी नहीं हैं। जब भी आप किसी चीज़ को देखें जो आपको बहुत पसंद आई हो, आप दिल से माशाल्लाह कहें, कभी वाओ ब्यूटीफुल ऐसे वर्ड्स नहीं कहेंगे, ये भी हम अपने आप से याद करते हैं। हम माशाल्लाह कहेंगे, एक तो हमें उस चीज़ को देखने का अजर मिल जाएगा, और हमारे दिल में जो तमन्ना होगी, हम देखेंगे कि या अल्लाह उसके पास इस कदर खूबसूरत गाय है, और हम माशाल्लाह कहते हैं। तो अल्लाह ताला खुद ब खुद, जब आप किसी की चीज़ देख के जेलस फील नहीं ना करते, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको वो चीज़ दे देता है। हमें वो जेलसी फील नहीं करनी। इंशाल्लाह हमें आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।